प्रोटीन के लिए इधर-उधर के तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। ये रेसिपी बना लीजिए जो कम मेहनत में बनती है, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और कम कैलोरी वाली है। मतलब आप इसे लंच, डिनर कभी भी खाओ बिना वज़न बढ़ाए। अक्सर हम प्रोटीन के लिए बहुत सारे रास्ते ढूँढते रहते हैं कि क्या ऐसा खाएँ जिससे कि प्रोटीन मिले, तो ये रेसिपी ज़रूर बनाना क्योंकि ये ईज़ी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। रेसिपी शुरू करने से पहले आज रिद्धि का बर्थडे था और रिद्धि के बर्थडे पर मामा और मासी दोनों ने मिलकर डेकोरेशन किया और ये लगभग 5 से 6 घंटे में तैयार हुआ क्योंकि बलून्स फुलाने के लिए मशीन ख़राब हो गई थी और सारे बलून्स हमें मुँह से ही फुलाने पड़े, जिसमें मुँह भी दुख गया और बहुत सारा टाइम भी निकल गया। तो ये दोनों की मेहनत थी, पूरे दिन इन्होंने तैयारी करी और डेकोरेशन किया। और मेरी रिद्धि को बर्थडे में केक पसंद ही नहीं है, तो उसके लिए आइसक्रीम केक बनाया था, जिसकी रेसिपी मैं आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ शेयर करूँगी। ये आइसक्रीम केक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और लगभग 5-6 घंटे में बनकर तैयार होती है। मतलब आइसक्रीम की पूरी लेयर्स होती है और ब्रेड का एक नीचे की लेयर बस होती है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मतलब नॉर्मल केक जितना बटर या ऑयल नहीं होता, बहुत हेल्दी होता है ये, तो आप जितना मर्जी है उतना खा सकते हैं। मैंने इसको पाइनएप्पल और वनीला के फ्लेवर में बनाया था। तो जिनको भी ये आइसक्रीम केक की रेसिपी देखनी है कमेंट करना और पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फिलहाल हम अपनी रेसिपी पर फोकस करते हैं जो प्रोटीन रिच और फाइबर रिच होने वाली है। इसके लिए मैंने कुछ दाल और कुछ चीज़ें भिगोई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं चना है, मूंग है, मटर के दाने हैं, मोठ है। मोठ एक मटकी भी बोलते हैं जिसको, और ये मोठ के जो सीड्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है इसमें, प्रोटीन होता है। आप समझ लीजिए कि 100 ग्राम में लगभग 25 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। मैंने इनको स्प्राउट कर लिया है, अच्छे से अंकुरित कर लिया है। 7-8 घंटे में भीग भी जाते हैं और ओवरनाइट रख देंगे ना तो हल्के हल्के से अंकुरित भी हो जाएंगे। तो आप अपनी पसंद की कोई भी एक दाल भी ले सकते हैं, यानी मूंग की दाल से भी हो जाएगा, या फिर अगर आपके पास इस तरीके के सारे अलग अलग चीज़ें हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो सारे मैंने चौथाई कप के आसपास डाले थे और अच्छे से फूलने के बाद और स्प्राउट होने के बाद सारा पानी निकाल दीजिए और उसके बाद हम इनको डालेंगे मिक्सी के जार में ग्राइंड करने के लिए। इसमें हमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। 3 से 4 हरी मिर्चें, लहसुन और थोड़ी सी अदरक के टुकड़े ऐड करेंगे और इनको हम ग्राइंड करेंगे। ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको हमें कोर्स ही पीसना है, बहुत महीन भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा कोर्स भी नहीं रहना चाहिए। जैसे दही बड़े के लिए हम पीसते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इनको ग्राइंड कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा बैटर को हल्का पतला रखना है, दही बड़े जितना गाढ़ा नहीं रखना। दाल पीस करके तैयार है। अब हम इसके लिए कुछ सब्जियों का मिश्रण तैयार करेंगे। तो मैंने एक चॉपर ली है और इसमें डाला है थोड़े से टुकड़े गाजर के और बीन्स के। लगभग एक गाजर को मैंने छील करके टुकड़ों में काट लिया है और 3-4 बीन्स, साथ ही 2 छोटे छोटे प्याज को भी इस तरीके से काटेंगे और एकदम महीन महीन हमें चॉप करना है। आप हाथों से कर सके तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप चॉपर से करते हैं तो आपका टाइम बचेगा, आपका मेहनत बचेगा और एकदम महीन महीन से चॉप हो जाएंगे। तो सारी सब्जियाँ अच्छी तरीके से चॉप हो चुकी हैं। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें ब्रोकली या फिर कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। मैं इसमें प्रोटीन के लिए पनीर ऐड कर रही हूँ, जो हमारी रेसिपी को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाएगा, प्रोटीन रिच बनाएगा। आप यहाँ पर सोया प्रोटीन, टोफू, जो भी आपको अच्छे लगे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 100 ग्राम पनीर लिया है, इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, एकदम महीन महीन से। चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। रेसिपी देखकर अभी बनाने का मन कर गया और घर में पनीर या फिर टोफू नहीं है तो आप सोए चंक्स को भी पानी में उबाल लीजिए, फिर उसके छोटे छोटे चॉप कर लीजिए और उसको भी इसमें डाल करके बनाया जा सकता है, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जब मेरे पास पनीर नहीं होता है तो मैं वही तरीका अपनाती हूँ। थोड़े से धनिया के पत्ते काट लिए हैं और अब सारी चीज़ों को, यानी पनीर और धनिया को, हम ये चॉप की हुई सब्जियों के साथ डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिससे कि हमारी स्टफिंग एकदम चटपटी बने। इसके लिए मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक सबसे पहले। अब डालेंगे पेरी पेरी मसाला, 1 या 2 टीस्पून, जितना आपको टेस्ट पसंद हो। पेरी पेरी की जगह पर आप कोई भी पसंद की सीजनिंग वगैरह भी डाल सकते हैं। हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टीस्पून जितना डालेंगे जलजीरा पाउडर, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने पोस्ट करी हुई है। जलजीरा पाउडर मेरी कई सारी रेसिपीज़ में मैं डालती हूँ, जो बहुत ज़्यादा खट्टी होती है और हमारी रेसिपी को और ज़्यादा चटपटी बनाती है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और ये चटपटा सा मिश्रण हमारा तैयार है। आज रिद्धि का बर्थडे था तो सबने पनीर और बाकी नान वगैरह खाया, लेकिन मैंने अपने लिए ये रेसिपी बनाई क्योंकि मुझे हेल्दी चीज़ें खानी है और अपने वज़न को थोड़ा सा और कम करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। तो आप भी मेरे साथ साथ ये सारी चीज़ें फॉलो करना और अपने बढ़े हुए वज़न को कंट्रोल कर लेना। देखो, ज़रूरी नहीं कि आप खाना छोड़ के ही अपने वज़न को कम करें। बैलेंस डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन रखेंगे तो आप अपने वज़न को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रख पाएंगे। बढ़ाना चाहते हैं तो भी और घटाना चाहते हैं तो भी
भी आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान तो रखना ही है। फिलहाल मैंने अपने इस बैटर को अलग बर्तन में डाल दिया था। इसमें हम 2 तरीके के नमक डाल रहे हैं, एक सेंधा नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप चाहें तो इस बैटर से भी सिंपल चीला बना करके अपने लंच या डिनर में खा सकते हैं, बट इसको टेस्टी भी बनाना है क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा खिलाने वाली हूँ ताकि वो पार्टी का अनहेल्दी खाना कम खाएँ। अब हम क्या करेंगे, जो बैटर में सब्जियां हमने बनाई थी वो डाल देंगे 3 या 4 चम्मच जितना, और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जब हमारी रेसिपी तैयार होगी, थोड़ी सी मोटी मैं बनाती हूँ जिससे कि अंदर जो छोटे छोटे चंक्स मिलते हैं ना सब्जियों के, वो और ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। अब हम इस बैटर में से थोड़ा सा कटोरी में पार्ट निकालेंगे और इसमें हम खाने का सोडा या फिर इनो डालेंगे ताकि बैटर एकदम फ्लफ़ी बने। अगर आप इनो सोडा नहीं डालना चाहते हैं तो बैटर को पूरी रात के लिए रख दीजिए साइड में, अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा तब आप सुबह में ये रेसिपी बना सकते हैं। उसके लिए आपको कोई सोडा या फिर इनो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैन में हल्का सा बटर लगाइए, हल्का सा ग्रीस कर लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या बटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। नॉनस्टिक पैन लेंगे तो और ज़्यादा ईजी बन जाएगा। बैटर जिसमें हमने सोडा या इनो डाला था उसको अच्छे से फेंट करके फटाफट से इस पैन में डालेंगे, और जब ये गीला हो तभी हमने जो सब्जियां डाली थी वो इसके ऊपर से इस तरीके से दबा देनी है ताकि सारी सब्जियां इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएं। लगभग 5 या 10 सेकंड के लिए हम इनको पकाएंगे ताकि नीचे की जो लेयर है वो अच्छे से क्रिस्प हो जाए। फ्लेम को एकदम धीमा कर देना क्योंकि लेयर एकदम मोटी है, अच्छे से अंदर से भी पकना चाहिए। और अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे से पकना स्टार्ट हो गया। मैंने ऊपर थोड़ा सा बटर डाल दिया है और अब इनको टर्न कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्प हो सके। तो ये हो गया पहला तरीका, और ये तरीका मैं अक्सर बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इजी भी लगता है, और जब भी कुछ ऐसा लगता है कि टेस्टी खाने का मन कर रहा है तो इसे ही बना लेती हूँ। अक्सर दालों को मैं बदल लेती हूँ, कभी चने की दाल से, कभी मूँग की दाल से और कभी मिक्स चीज़ों से। वापस से मैंने बैटर को डाला और दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। बैटर में मैंने फिर से इनो डाला था और अच्छे से इनको मिक्स करके वापस पैन में डाल दिया। इनको थोड़ी देर हम सिकने देंगे। हल्का सा जब सीख जाएगा, ऊपर की लेयर अच्छे से ड्राई हो जाएगी, तब हम चाकू से या फिर इस तरीके के पलटे से हल्का सा कट लगा देंगे। कट हमें सिर्फ ऊपर के लेयर में ही लगाना है, और ध्यान रहे गीले गीले में नहीं। जब ये हल्के से सीख जाएंगे ना तभी देखिए आप पलटे में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अब हम जो छोटे छोटे कट्स लगाए हैं उनको एक बार टर्न कर देंगे ताकि हल्के से ये भी सीख जाएं, और फिर जो हमने कट्स लगाए थे उनको ओपन करना है चम्मच से या फिर किसी भी नुकीले पार्ट से हमें इनको ओपन करना है, और जो हमने चटपटा वाला स्टफिंग बनाया था ना वो इसके अंदर भर देना है। तो मेरे पास मैंने 2 ही चीला ये बनाया हुआ है। इसमें जो भी बचा हुआ स्टफिंग था मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया। फिर थोड़े से मैंने पेरी पेरी मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल किया, और अब इनको हम कवर कर देंगे। आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। और अब इनको अच्छी तरीके से हमें सील कर देना है। वापस से जो चीज़ें खोली थी ना उसको वापस से बंद कर देना है, और हल्का सा दबा देंगे तो बढ़िया से चिपक जाएंगी। अब इसको वापस से 1 या 2 बार पलट के पका लेना ताकि बाहर की लेयर अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और अब आप देख सकते हैं ये टेस्टी सी हमारी मूंग दाल की चीला या फिर मूंगलेट कहें तैयार है। दोनों ही तरीका बहुत इजी और बहुत बढ़िया है। आपको जिस मेथड से अच्छा लगे आप उस मेथड से बनाओ, बट अगर सच्ची सच्ची बोलूँ तो ये वाला जो दूसरा वाला तरीका है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि अंदर जो स्टफिंग है ना वो खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ज़रूर से बनाएं इस रेसिपी को। आपको कैसी लगी लिख के बताना। आप देखो स्टफिंग कितनी ज़बरदस्त है। अब आप इसे दही के साथ खाएं, ग्रीन चटनी के साथ या खट्टी मीठी चटनी के साथ खाएं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। वैसे ये दही के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैंने सब कुछ खाया। मुझे लगता है आधा से ज़्यादा तो टेस्ट करने में ही ख़त्म हो गया था मेरा, तो मैंने आधा ही खाया। फिलहाल आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर लिख के बताना। और आप भी हाई प्रोटीन और कुछ हेल्दी चीज़ें ढूंढ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच में पड़े रहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट। वेट लॉस वेट गेन फ्रेंडली भी है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करना और कैसी लगी लिख के बताना। तो चलिए एंजॉय कीजिए। रोज़ की नई रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कल फिर मिलूंगी और एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।